आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मधुर नाम में प्रेम नमस्कार मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से लंबे समय बाद मैं आपके बीच में आ सका, प्रभु की दया अनुग्रह से। आजमान साहब को भी धन्यवाद कहता हूँ, ऐसे अवसर पर उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का अवसर दिया है और बातचीत करने का अवसर दिया, वचन को आधार मानकर। इसके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप लोगों ने मेरा जो आत्मीय स्वागत किया उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ऑनलाइन जितने लोग इस आराधना में शामिल हैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको भी धन्यवाद कहता हूँ कि वे आज प्रभु भोज की आराधना में शामिल हैं और हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातों को तो हम जानते हैं, समझते हैं, बहुत बार हमने इनको पढ़ा भी है वचनों को, और फिर हम जब वचनों के बारे में और पढ़ते हैं तो बार बार नई नई चीज़ें भी हमको मालूम होती हैं। और इसलिए भी हम परमेश्वर के जीवित वचनों को बार बार दोहराते हैं कि उसके पालन करने में कहीं चूक तो नहीं हो रही है। वचन को जानना अच्छी बात है, वचन पर चलना और भी अच्छी बात है। हमारा जीवन निरंतर अच्छा और अच्छा होता चला जाए, प्रभु की भली इच्छा हमारे जीवन के लिए होती। ये जो स्थल अभी हमने पढ़ लिया जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं। ये उस समय का वचन है जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ को तृप्त किया था। लोग बड़े खुश हो गए, सबको बराबर रोटी मिली, सबको मछली भी मिली। 5 रोटी और 2 मछली, पुरुषों की गिनती 5000 की बताई गई। ऐसा लगता है महिलाओं और बच्चों को गिनेंगे तो 10,000 के लोग रहे, लगभग रहे होंगे। भर पेट खाया और उसके बाद भी बच गया। हम जानते हैं वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। 12 टोकरियां बटोरी चेलों ने। इसका मतलब किसी को घटी नहीं हुई, सबको पर्याप्त मिल गया। अच्छा भोज था, खुश हो गए लोग। ढूंढते ढूंढते झील के पार, यहां लिखा है झील के पार जब उससे मिलने तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? खुश थे बहुत, पूछ रहे हैं तू यहां कब आया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। दिल की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें भोजन खिलाया है। और तब प्रभु कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है। उस समय लोगों को यह बात समझ में नहीं आई होगी किस भोजन की बात कर रहे हैं। और बातों बातों में प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, मैं तुम्हें वो रोटी खिलाऊंगा जिसे खाने के बाद तुमको फिर भूख नहीं लगेगी। जीवन की रोटी मैं हूं, प्रभु कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने
31 पद में कहा, हमारे हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा खिलाया कर। और फिर से आगे प्रभु कहता है 35 पद में, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी की बात कर रहे हैं, सांसारिक रोटी की बात नहीं कर रहे। जिसके पास जीवन की रोटी है उसके पास जीवन है, और जिसके पास जीवन की रोटी नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। ये जीवन तो थोड़े दिनों का है। सांसारिक रोटी को हम प्राप्त करते हैं, इसके बाद भी जीवन भर खाते रहते हैं, तब भी हमारा शरीर पुराना होता चला जाता है। प्रभु कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो रोटी मैं से दूंगा वो फिर कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो फिर कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के संदर्भ में बातें करते रहे। इसी के आगे जो 55 पद से आगे देखें, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह जो मुझे खाएगा और मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। अद्भुत रोटी है ये, इसको खाने के बाद सर्वदा जीवित रहेगा आदमी। इस रोटी के बारे में यदि हम बातचीत करें तो हमारे देश में सबके पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास ये रोटी है। हम लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास ये रोटी है। परमेश्वर का दर्शन है, कोई नाश न हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। कोई नाश न हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय के 16 पद को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये रोटी अनंत जीवन देने वाली रोटी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। इस रोटी को खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनंत जीवन नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को बताने की जिम्मेदारी हमको दी है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा मत्ती 28 में 18 पद से आगे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वे सब बातें आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें आज्ञा मानना सिखाया है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये रोटी बांटने का काम हमको दिया, रोटी के बारे में बताने का काम हमको दिया है, ताकि वे इसी संसार में अपना जीवन पूरा कर लें। ऐसा नहीं, इस संसार से परे अनंत जीवन के लिए उनकी भी तैयारी हो जाए। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि विरोध करने वाले अच्छा नहीं करते, बहुत सताव बहुत बढ़ गया है हमारे देश में। हर रविवार कहीं न कहीं उपद्रव
सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। प्रभु के अगमों को जो रोटी बांट रहे हैं, जीवन की रोटी बांट रहे हैं, मारा पीटा जाता है, नहीं पता उनको ये रोटी क्या है। बड़े प्रेम से समझाने की जरूरत है। हम जिस रोटी को खा के खुश हैं, वो रोटी हमें अनंत जीवन तक ले जाने वाली है। यहाँ लिखा है जो इस रोटी को खाता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। सांसारिक रोटी हमें अनंत जीवन की ओर नहीं ले जा सकती। पूरे सब के सब लोग केवल नाशमान भोजन की चिंता करते रहते हैं। ये खाएंगे, वो खाएंगे, बढ़िया भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है। ये भोजन थोड़े दिनों का है, थोड़े समय का है। इस भोजन के लिए हम लोग लालसा करते रहते हैं। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के बाद फिर भूख लगती। प्रभु का वचन कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। तभी तो इन लोगों ने कहा, हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा खिलाया कर। 34 पद में, यह रोटी हमें सर्वदा खिलाया कर। बुद्धिमान थे वो लोग। जब इनको जानकारी मिल गई जीवन की रोटी ये है, ऐसी रोटी जिसे खाने के बाद कोई भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। इन लोगों ने कहा, प्रभु जी हमें ये रोटी सर्वदा खिलाए कर, सर्वदा खिलाए कर। हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु जी हमें रोटी सर्वदा खिलाए कर। हम जब प्रभु की देह के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु की लोहू के साथ जुड़ जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जुड़ना होगा। उसकी देह को हम जब लेते हैं, उसकी देह में सहभागिता रखते हैं, तो इसका मतलब हम प्रभु की देह से हमेशा जुड़े रहें। हमारी कलीसियाओं में साल में कम से कम 3 बार प्रभु भोज की बियारी का आयोजन होता है। बहुत सारी कलीसियाएं हैं जहाँ हर महीने, कहीं कहीं हर रविवार बियारी का आयोजन होता है। जबकि मूल बात यह है कि इस रोटी से हम हमेशा जुड़े रहें। इसी रोटी से हमें हमेशा जुड़े रहना है जो जीवन देती है। इसीलिए कहा है जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु कहता है जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। इसको खाने के लिए हमारी क्या तैयारी हो सकती है, या हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? कौन लोग खा सकते हैं? क्या सब के सब खा सकते हैं? क्या प्रभु ने सबके लिए दिया है? सबके लिए दे रखा है, पर उसके लिए थोड़ा सा तो अपने को मेहनत करना पड़ेगा। सरल है, बहुत सरल है। अभी जैसे यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास करना होगा। विश्वास नहीं करेंगे तो ये रोटी हमको नहीं मिलेगी। प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें ये रोटी प्रभु नहीं देगा। प्रभु को परमेश्वर पिता ने अधिकृत किया है। वही मत्ती 28 के 18 पद की बात हम कर रहे थे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने रेफरेंस दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। लोगों को जीवन देने का अधिकार परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दे रखा है। और इसीलिए प्रभु कहता है जो मेरा मांस खाएगा और जो मेरा लहू पिएगा वो फिर नहीं मरेगा, वो फिर नहीं मरेगा। अनंत जीवन उसी का होगा जो उस पर विश्वास करता है। वो फिर नाम नहीं मरेगा, अनंत जीवन तक वो रहेगा। ये परमेश्वर का जो वचन है हम सब के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने सब के लिए बलिदान
दिया है, केवल मसीहियों के लिए ही नहीं, जो आज मसीह को नहीं जानते उनके लिए भी उद्धार का मार्ग खुला हुआ है। उनको प्रभु को ग्रहण करने की आवश्यकता होगी। अभी हमने उत्तरवादी पाठ में पढ़ा, निकोदेमुस नाम एक सम्मानीय व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, यूहन्ना 3:1 से मैं आगे पढ़ रहा हूं, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो मसीह यीशु में हैं वे नई सृष्टि हैं। जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। जिनके पास जीवन की रोटी है वह नई सृष्टि है। जो नए सिरे से जन्म लिए हैं वो नई सृष्टि है। प्रभु कहता है, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और आगे प्रभु कहता है, जब ये बातचीत निकोदेमुस के साथ उसकी हो रही थी, बहुत से तर्क वितर्क वो करता रहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा 6 पद में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है वह चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। और प्रभु ने फिर कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे, वो जन्म लेना बहुत जरूरी है। जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत जरूरी। वही व्यक्ति इस रोटी में से खा सकता है। जिसने विश्वास किया वो इसको ग्रहण कर सकता है। जो कोई आत्मा से ना जन्मे वो इसे ग्रहण नहीं कर सकता। और यदि हम रोमियो की पुस्तक में से 12वें अध्याय के पहले ही पद में पढ़े तो लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यदि हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया है, इसका मतलब हम प्रभु की देह के भागीदार बन गए, प्रभु के लोहू के भागीदार बन गए। और यदि हमने प्रभु को अपने आप को नहीं दिया है तो हम इस रोटी में से नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों के पत्र में हम थोड़ी देर जाएंगे। उसमें जो बातें लिखी हैं, पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा है, और 11वें अध्याय के 17 पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सी बातें लिखी हैं, और खाने पीने की बातें भी लिखी हैं पहले पैराग्राफ में 17 से 22 तक, और 23 से 26 तक प्रभु भोज के बारे में लिखा है। 23 से पढ़ रहा हूं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। चारों सुसमाचारों में हम इस बात का भी वर्णन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस काम को पूरा करने आए थे, और जब घड़ी आई तो उसने चेलों के साथ भोज किया, प्रभु भोज। और प्रभु ने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और
दाखरस का कटोरा लिया, यह कटोरा, और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण में ये किया करो। और हम लोग प्रभु के चेले, प्रभु की कलीसिया के सदस्य, जब जब अवसर आता है हम इसमें शरीक होते हैं, क्योंकि प्रभु का आदेश है। प्रभु को स्मरण करते रहते हैं, प्रभु को याद रखते हैं, प्रभु की देह को सम्मान देते हैं, प्रभु की देह में सहभागिता रखते हैं, प्रभु के लोहू में सहभागिता रखते हैं। ये छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़े आदर के साथ पवित्र बियारी में हम लोग शरीक होते हैं। और इसीलिए हमारी कलीसियाओं में कम से कम 3 सप्ताह पहले सूचना देने की प्रथा है। क्यों सूचना देने की परंपरा है? इसलिए कि संसार में रहते रहते कोई चूक तो नहीं हो गई, हमारे आत्मिक जीवन में कोई कमी तो नहीं हो गई। प्रभु से विनती करके उसके लिए क्षमा मांग लें, पवित्रता के साथ, बड़े आदर के साथ पवित्र बियारी में हम शरीक हो सकें। और इसीलिए पौलुस फिर 27 पद से आगे कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से खाए, 1 कुरिन्थी 11 के 27 पद से पढ़ रहा हूं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और प्रभु की लोहू का अपराधी ठहरेगा। खाने और पीने के में सावधानी यदि नहीं रखे तो कहता है अपराधी ठहरेगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, अनुचित का मतलब ये है बिना तैयारी के, बिना समझे, बिना जाने, इसीलिए प्रभु भोज की बियारी जब होती है तो उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिनका संबंध प्रभु से अच्छा है, जिनका अच्छा मतलब प्रभु की देह के साथ है, अच्छा है, और जिनका संबंध पड़ोसियों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ अच्छा है, जिसने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ली है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, जिनके जीवन में आत्मा के फल लगे हैं। गलाती के 5वें अध्याय में पढ़ेंगे तो 22-23 पदों में आत्मा के 9 फलों का वर्णन किया गया है। दिखने वाले फल हैं, ये दिखता है आत्मा के फल, अच्छे फल। और यूहन्ना रचित सुसमाचार और 15वें अध्याय को पढ़ेंगे तो सच्ची दाखलता के बारे में है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम मुझसे अलग होकर फल नहीं सकते। यदि हम प्रभु से जुड़े हैं तो हम फलते रहेंगे और हमारे फल लोगों को दिखेंगे। प्रेम, नम्रता, धीरज, भलाई, करुणा, सहनशीलता, ऐसे 9 फल हैं, लोगों को दिखना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, हमारे देश में मसीही लोग हैं तो कम और सब फलवंत हो, और हमारे फलों को देखकर, हमारे जीवन को देखकर, हमारे आचरण को देखकर, हमारे चरित्र को देखकर लोग परमेश्वर पिता की महिमा करें। भले काम हमारे जीवन में होने चाहिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तुम इसलिए सृजे गए हो कि उन भले कामों को जो जगत की उत्पत्ति से पूर्व तुम्हारे लिए रखा है पूरा करो। भले काम, इस संसार में हमको भले काम करने के लिए रखा है प्रभु ने। सबसे भला काम क्या है? जीवन की रोटी को लेके जाना लोगों तक और बताना है कि इस रोटी को खाओ भाई, इस रोटी को खाइए, इस रोटी को खाने के बाद आप मरेंगे नहीं, अनंत जीवन में हमेशा प्रभु के साथ आप जीवित रहेंगे। इसीलिए तैयारी, अपनी तैयारी तो है, अपनी तैयारी हो सकती है, दूसरों की तैयारी के बारे में हमारा क्या ख्याल है? दूसरों को तैयार करने के लिए भी तो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है। इसीलिए तो कहा सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें बचाओ, प्रभु के पास लेके आओ।
हम सब प्रभु के चेले हैं। प्रभु ने दाम देकर हमें मोल लिया है, अपना बनाया है। क्या उसकी उम्मीद को हम पूरा ना करें? क्या उसके आदेश को हम पूरा ना करें? मत्ती 28 का वो जो 18 से 20 का जो हिस्सा है ना, उसके ऊपर लिखा है महान आदेश। अभी हम लोग यूसीपीआई के प्रार्थना निवेदन में भी उसको स्मरण किए हैं। अभी नाम ले लेके प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे मिलें, बाद में जाके मिलें, बातचीत करें, बताएं रोटी मेरे पास है भैया, आप खाना चाहेंगे क्या? वो नहीं खाऊंगा नहीं बोलेगा, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, प्रभु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा, और तब जाके आप इसे खा सकते हैं। और नहीं खाएंगे तो नुकसान हो जाए, खाएंगे तो बहुत फायदा है, खाएंगे तो फिर कभी ना मरेंगे। लोगों को पता नहीं है, नहीं पता है, वही लोग ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और जिस दिन उनको पता हो जाएगा, वो जीवन की रोटी को खा लेंगे, वो भी चुप नहीं बैठेंगे, फिर बताना शुरू करेंगे। बहुत से उदाहरण है इसके। तो पहले अपने आप को जांचें और दूसरों को भी जांचने में उनकी सहायता करें, क्योंकि आगे लिखा है 28 पद में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर प्रेमी तो है, परमेश्वर न्यायी भी है। बहुत सावधानी से इस रोटी को खाने की बात है। वो सामान्य रोटी नहीं है, सामान्य दाखरस नहीं है, प्रभु का लहू है, प्रभु की देह है, और उसकी पवित्रता को अपने जीवन भर बना के रखना है। एक बार खा लिया तो जीवन भर उसकी पवित्रता को बनाए रखना है। पतरस की पत्री में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस रोटी को खाने के लिए हमको पवित्र बनना है। अपने बलबूते से हम पवित्र नहीं बन सकते, हमारा प्रभु हमको पवित्र बनाता है, और इसके लिए हमको पूर्ण समर्पण करना होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सब की सहायता करे और आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम पापियों को बचाने के लिए अपने आप को दे दिए। हमारे लिए आपने दुख सहा, हमारे पापों के कारण से आपके शरीर पर तकलीफें आई, मारा गया, कूटा गया, क्रूस पर आपने अपना लहू हमारे लिए बहाया कि आपके देह के साथ हम जुड़कर और आपके लहू के साथ जुड़कर हम आपसे पूरी सहभागिता प्राप्त कर सकें। आपने हमें इसके लिए सहभागी बनाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तो इस योग्य नहीं थे, हम तो अपने पापों में मर रहे थे। आपने हम पर बड़ी दया की, ठीक समय में आप इस संसार में आ गए और हम पापियों को बचाने के लिए आपने अपना बलिदान दिया, उद्धार का मार्ग खोल दिया, अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें दाम देकर मोल ले लिया है प्रभु जी। आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको हमें जो वरदान दिया है, आपकी इच्छा है कि हम उसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज पाप में पड़े हुए हैं, चौड़े मार्ग में चले जा रहे हैं, विनाश की ओर चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जीवन की रोटी नहीं है, उनके पास जीवन का जल नहीं है। प्रभु, हम अपने जीवन काल में पूरे देश तक पहुंच सकें, हम अपने जीवन काल में उन लोगों तक पहुंच सकें जो आज हमारे आसपास रहते हैं,
हमारे सहकर्मी हैं, हमारे परिचित हैं। प्रभु जी सहायता करें, उस महान आदेश को हम अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके। जीवन की रोटी, अनंत जीवन, उद्धार, आत्माओं को बचाने के लिए हमारा जीवन व्यतीत हो प्रभु। और इसके लिए आपने हमें जो अवसर दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कमी और घटी है, जाने अनजाने में बहुत सी छोटी बड़ी बातें ऐसी जो आपको अप्रिय लगती हैं हो जाया करती हैं, हमें पूरी तरह शुद्ध और पवित्र बनाइए प्रभु, वचन से, कर्म से, चरित्र से। विनती और निवेदन करते हैं प्यारे पिताजी, दया करिए हम पर। जीवित वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता, जीवन दाता, अनंत जीवन देने वाले, मुक्ति देने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।